आगे के दो पास पहली वीडियोस में, अब ये थर्ड पार्ट है। अब की बार मार पड़ेगी। तो हीरा और मोती बोलते हैं, मतलब सोचते हैं अपने मन में कि अब तो मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो मोती बोलता है अगर अब बैल का जन्म लिया है तो ऑब्वियसली मार तो पड़ेगी, क्योंकि उनको तो जोतने के हल जोतते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि अगर वो नहीं करते तो उनको मार पड़ती है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठी है। जो उसका नया मालिक है गया, वो उसके संग दो आदमी भी आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं, उन दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दूं मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। तो मोती बोलता है कि हीरा से बोलता है कि अगर तुम कहते हो तो इनको मजा चखा दूं, लाठी लेकर आ रहा है मतलब मार दूं सींगों से। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ। हीरा ने कहा नहीं यार खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। तो बोलता है कि अगर वो मुझे मारेगा, हीरा बोलता है अगर मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो बोलता है कि हमारी जाति में ऐसा नहीं होता कि गिरा दो। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मतलब मोती थोड़ा गर्म स्वभाव का था ना, तो वो ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। गया आ गया, उसने दोनों को पकड़ के ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसने इस समय मारपीट नहीं की, वरना मोती तो बहुत गुस्से में था, वो पलट के कुछ ना कुछ करता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टल जाना ही भल मनसाहत है। तो अब मोती को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तो गया और उसके साथी समझ गए कि अगर इस समय इनको मारा तो फिर ये भी बिदक जाएंगे और हमको उल्टा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं मारा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। आज फिर से उन दोनों के सामने ऐसे ही रूखा सूखा भूगा डाल दिया, और लेकिन दोनों चुपचाप रहे। घर में लोग भोजन करने लगे और घर के जो बाकी लोग थे अपना खाना खाने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। देखिए सब लोग खाना खा रहे थे, बस एक छोटी सी बच्ची थी उस घर में, वो अपने हाथ में दो रोटियां लाई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी डाल दी। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। अब एक रोटी से इतने बड़े बैलों का क्या होता, लेकिन यह है कि उन्हें भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अब वो कहते हैं यहाँ भी कोई अच्छा आदमी रहता है। लड़की भैरों की थी, जो लड़की थी वो भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती, इसलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। उसकी रियल मदर मर चुकी थी, उसकी स्टेप मॉम थी जो कि उसको अच्छा नहीं मानती थी और उसको मारती रहती थी। देखिए किसी अपनी मम्मा सबसे बेस्ट होती है ना, जो सौतेली मॉम होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, तो वो अपनी इस बेटी को मारती रहती थी। तो इसलिए उसको उन बैलों पर दया आती थी, क्योंकि क्या कहते हैं ये लोग उनको मारते रहते थे, तो वो सोचती थी जैसे मेरी मम्मा मेरे को मारती है तो ऐसे उनको भी मारते हैं, तो उसको बड़ा बुरा लगता था। दोनों दिन भर जाते डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटी खिला जाती। अब बेचारे दिन भर काम करते थे, काम अगर नहीं करते तो डंडे खाते थे और शाम को फिर बांध दिए जाते थे और वही रूखा सूखा उनको भोजन दे देते। रात को फिर वही लड़की आती और उनको एक एक रोटी खिला देती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था। देखिए अब वो इतने प्यार से उसको खिलाती थी, तो वो रोटी के संग थोड़ा थोड़ा भूसा खाकर अपना गुजर बसर कर लेते थे, और दोनों जैसे थे वैसे ही थे, मतलब वीक नहीं हुए, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे थे बट वीक नहीं हुए। मगर दोनों की आंखों में, मतलब उनके आंखों में मतलब एक गुस्सा सा था, क्योंकि देखिए उनको अच्छा खाना नहीं दे रहा ऑब्वियसली, और दिन भर काम कराने में कैसा अच्छा लगेगा। देखिए अगर आप किसी से काम करवाते हैं ना, अच्छे से उनको खाना भी देना चाहिए। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा अब तो नहीं सहा जाता। एक दिन मोती ने अपनी जिस लैंग्वेज में वो कहते थे उसमें कहा कि अब तो सहा नहीं जाता, क्या करना चाहते हो। तो उनके कहते हैं, तो हीरा कहता क्या करना चाहते हो, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं। तो हीरा कहता है मैं चाहता हूँ कि एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। लेकिन ये मोती कहता है जो वो बेचारी लड़की हमको रोटी खिलाती है उसका पापा ही हमारा मालिक है, और अगर हम उसको मार देंगे
अगर वो मर जाएगा तो बेचारी अनाथ हो जाएगी, उसकी मम्मा तो पहले ही मर गई है, फिर उसके फादर भी मर जाएंगे तो वो अनाथ हो जाएगी, और उसकी स्टेप मॉम तो उसको अच्छा नहीं मानती। तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। तो फिर वो कहता है कि क्या मैं मालकिन को फेंक दूं, क्योंकि वो तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो। तो हीरा कहता है कि लेकिन औरतों पे तो हाथ चलाना बुरी बात है, तुम ये क्यों भूल जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। अब वो कहता है कि मोती कहता है कि तुम तो किसी तरह से वो नहीं करने देते, चलो अपनी रस्सी तोड़ के भाग जाएं। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। तो हीरा कहता है कि इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो मोती कहता है पहले इस रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, इससे वो थोड़ी वीक हो जाएगी, फिर तोड़ लेंगे। रात को जब बालिका रोटी खिला रही थी तो दोनों रस्सियां चबने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अब रात को जब वो बच्ची आई तो दोनों रस्सियां चबा रहे थे। अब रस्सी इतनी मोटी थी कि कितना भी जोर लगाते तो मुंह में नहीं आती थी। सहसा घर का द्वार खुला और वो लड़की निकली। अब अचानक से दरवाजा खुला और वो लड़की रोज की तरह अपना बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। अब दोनों ने सिर झुकाया और उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई और दोनों ने पूंछ खड़ी कर ली। उसने उन्हें माथे सहलाए और बोली, खोल दूं, चुपके से भाग जाओ। उस लड़की ने आराम से उसका सरवर सहलाया और चुपके से बोला कि तुम्हें खोल दूं, तुम भाग जाओगे, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, तुम भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। देखिए, जब कोई बहुत शैतानी करते हैं ना जानवर, तो उनकी नाकों में नाथ डाल दी जाती है, मतलब मुंह में भी एक रस्सी बांध दी जाती है, जिससे कि अगर कुछ शैतानी करे तो उसको खींच दो, तो उससे उनकी नाक में दर्द होगा, तो उससे वो ज़्यादा शैतानी नहीं करेंगे। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुप खड़े रहे। उसने खोल दिया और लेकिन दोनों चुप खड़े। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। फिर मोती ने कहा चलो। हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। हीरा ने कहा चले तो जाएंगे, बट कल जब वो होगा कि कहाँ गए, तो फिर सब इस बच्ची पे ही संदेह करेंगे कि इसी ने खोले होंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा। दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अचानक से लड़की चिल्लाई कि जो उसके फूफा जी ने जो बैल दिए थे वो भागे जा रहे हैं दादा। तो बहुत चिल्लाने लगी कि बैल भाग रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। गया अचानक से आया और वो बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, तो ऐसे मतलब वो बहुत तेज से भाग गए। फिर गांव में कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। फिर उसने गांव के कुछ और साथी भी ले लिए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। इससे दोनों जो बैल थे उनको भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए और सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। मतलब वो जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं गए वो, उन्हें मतलब पता नहीं चला। वो जिस रास्ते से जा रहे थे उनको एक नया ही लग रहा था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। हीरा ने कहा मुझे मालूम होता है राह भूल गए। अब हीरा ने कहा मुझे लगता है कि हमने रास्ता भूल गए हैं, हम दूसरे रास्ते पे आ गए हैं। तुम भी बेतहासा भागी, वहीं उसे मार गिराना था। मतलब वो जो उसका मालिक था वो कहता, मतलब बहुत भागता है, वो कहता है कि उसे वहीं मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपने धर्म छोड़ते, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब वो बहुत मतलब भागे तो फिर उनको भूख भी लग गई, क्योंकि वैसे भी उन्होंने खाया नहीं था कुछ। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। मतलब एक वहाँ पे जहाँ गए वहाँ पे एक मटर का खेत था, तो फिर वो मटर खाने लगे और लेकिन बार बार चेक भी कर रहे थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। जब उनका पेट भर गया तो उन्हें बहुत तब लगा कि आज तो हम बहुत आज़ाद हो गए हैं, और दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए।
और एक दूसरे को ठेकने लगे। पहले उन्होंने डकार ली, फिर सींग मिलाए, मतलब खुश हो गए दोनों। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। अब मोती ने क्या कहते हैं, हीरा को कुछ कदम पीछे हटाया, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। हीरा उसमें गिर गया तो फिर वो मोती से भिड़ गया, क्योंकि वो गड्ढे में गिर गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हो गया तो वो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था। अरे यह क्या, ये तो कोई सांड चला आ रहा है। सांड मतलब बैल ही होता है, बट उसका कोई मालिक वालिक नहीं होता, तो खा पी के बहुत मोटा ताजा हो जाता है। तो वो सामने ही आ गया। दोनों मित्र एक दूसरे की बगले झांक रहे थे, बोल रहे थे। और सांड जो था बहुत ही मोटा था, उससे भिड़ना ज्ञान जान से हाथ धोना था। वो बहुत मोटा था, तो उन्होंने कहा इससे भिड़ना है मतलब है कि हम अपनी जान से हाथ धोंगे, मतलब हमें मार देगा। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। अब अगर लड़ाई नहीं करते तो भी मरना ही था, क्योंकि वो इन्हीं की तरफ आ रहा था और उसकी सूरत भी बहुत भयंकर थी। मोती ने भूख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। मोती ने अपनी साइलेंट जो भी जिस लैंग्वेज में बात कर उससे कहा कि बुरे फंस गए, अब जान बचेगी, कुछ उपाय सोचो कि क्या होगा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ आरजू विनती न सुनेगा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ, क्या मैं किसी की नहीं सुने। भाग क्यों ना चलें, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर उसे कोई उपाय सोचो जल्दी। अब वो कहते हैं भाग जाते हैं, लेकिन वो कहता है भागना कायरता है। तो उसने कहा अगर भागेंगे नहीं तो मरेंगे। 9 2 11 मतलब भाग जाना। तो फिर वो, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उसने कहा अगर नहीं दौड़ते हैं तो कोई जल्दी से उपाय सोचो भैया। उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। उसने कहा कि सबसे अच्छा ये वो है कि हम दोनों इकट्ठे उसको मारें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। मैं आगे से मारता हूँ, तुम पीछे से मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। अगर दोनों मारेंगे मिलके तो वो भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। अगर वो मेरी तरफ झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसा देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। उसने कहा जान तो जोखिम में पड़ेगी, मतलब मुश्किल तो है, बट लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। अब दोनों फ्रेंड्स जो थे वो हीरा मोती उसकी तरफ लपके, और जो सांड था वो अकेला था, और उसको कभी मतलब ऐसा अनुमान नहीं था कि दो से लड़ने में कैसा होगा। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। तो सांड होता वो हमेशा एक से ही लड़ता था, तो उसको पता नहीं था कि दोनों लोग कैसे उसके संग लड़ाई करेंगे। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। अब जैसे वो हीरा पे झपटा तो मोती ने उसको पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। अब वो उसकी तरफ गया तो हीरा ने उसको मार दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। अब सांड ने सोचा मैं एक एक करके दोनों को गिरा दूंगा, बट ये भी बहुत क्लेवर थे, इन्होंने एक एक करके उसको मारा। उसे वह अवसर ना देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग मार दी। एक बार सांड को बहुत गुस्सा आ गया, उसको आया कि आप हीरा को मार ही देता हूँ, लेकिन तब मोती ने आकर उसके पेट में सींग मार दी। सांड क्रोध में आकर पीछा फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दी। अब जैसे वो पीछे मुड़ा तो हीरा ने उसको मार दिया। मतलब दोनों फ्रेंड्स ने आपस में ऐसे कोऑर्डिनेट किया कि वो एक को मारता तो दूसरा उसको मार देता, तो फिर वो इसलिए बहुत परेशान हो गया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अब जो सांड था वो बहुत जख्मी हो गया, मतलब उसको बहुत जगह इंजर्ड हो गया, तो फिर वो भागा। फिर दोनों इन हीरा मोती ने उसका दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। अब सांड इतना थक गया ना कि वो गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तब दोनों ने उसको छोड़ा। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। अब दोनों खुश हो गए कि चलो हमने सांड को तो भगा दिया। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। अब मोती ने कहा मेरा तो मन करता है कि मैं उसको मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। लेकिन हीरा ने कहा मतलब वो गिर गया है, बैरी मीन शत्रु, जो उसका दुश्मन है। गिरे हुए दुश्मन पर कभी भी कुछ भी ऐसे हमला नहीं करना चाहिए।
यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। लेकिन मोती कहता है कि ऐसा बैरी मतलब दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि दोबारा ना उठे। अब घर कैसे पहुंचोगे वो सोचो। अब वो कहते हैं कि अब सोचो घर कैसे पहुंचेंगे, पहले कुछ खा ले तो सोचें। अब दोनों को भूख लग गई थी फिर से, तुमने कहा पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचते हैं कि क्या करना है। सामने मटर का खेत था ही, सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने ना सुनी। हीरा ने मना किया कि मत जा, बट उसने नहीं सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब जैसे ही वो घुसा, क्या कहते हैं, मोती, तो वैसे ही लोग आ गए। अपने जो खेत की रखवाली करते हैं ना, वो लोग आ गए कि उनको अपने खेत से भगाने के लिए। उन दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल गया। हीरा तो मतलब वहीं पे था कॉर्नर पे, तो वो निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, मतलब वो सींचा मतलब जहाँ पे पानी पड़ा हुआ होता है, पानी होता है खेत में तो वो दलदल सा हो जाता है, तो वहाँ पे था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। अब उसके पाँव जो हैं, उनको खुर कहते हैं, वो कीचड़ में धंसने लगे। ना भाग सका, पकड़ लिया, और भाग नहीं सका वो, तो उसको पकड़ लिया। हीरा ने देखा सगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे ही पकड़ लिया। अब वो उसकी रक्षा करने के लिए आ गया तो उन लोगों ने उसको ही पकड़ लिया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। मतलब जीवन में पहली बार ऐसा था कि पूरा दिन हो गया लेकिन उनको खाने का एक चूरा भी नहीं मिला। समझ में ना आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब वो कहते हैं कि ये तो कितना बेकार आदमी है, इससे अच्छा तो गया था, कम से कम रूखा सूखा खाना तो देता था, ये तो खाना भी नहीं देता। यहाँ कैसे, यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। यहाँ पे मतलब बहुत सारे एनिमल्स थे, भैंसे, बकरियां, गधे, लेकिन किसी के सामने उसने चारा नहीं डालता, सब जमीन पे मरों के समान पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे, कुछ तो इतने वीक हो गए थे क्योंकि वो खाना देता ही नहीं था, इतने वीक हो गए खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते। अब ये दोनों लोग फाटक मतलब डोर की ओर देखते रहते कि कब कोई आए, कब कोई खाना दे, पर कोई चारा लेकर ना आता, लेकिन कोई खाना ही नहीं देता था। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब इससे यह है कि फिर उन्होंने, फिर अब उनको भूख लग रही थी तो वो दीवार चाटने लगे, लेकिन उससे क्या उनका पेट भरता। अब बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।